कि आप नेशनल ड्यूटी के ऊपर एक लीग को, चाहे जितनी बड़ी वो लीग है, वो रेलेवेंस है नहीं ना जिन कंडीशन में वो मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर से एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया दैट नेशनल ड्यूटी साइड पे रहे, लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कों को लीग खेलने दो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो नामीबिया या युगांडा भी अगर कोई लीग कराए तो शायद हमारे प्लेयर वो भी खेलने चले जाएं। और इसी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है हमारे प्लेयर्स का, वो काफी डिप हुआ है। क्योंकि हम खेलते हैं बीबीएल, हम खेलते हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग, हम खेलते हैं इस तरह की लीग्स जिसमें जो है बिल्कुल ही वो इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि रेलू कट्टा प्लेयर्स, तो उस टाइप के प्लेयर्स खेलते हैं ज्यादातर। अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता ना, मैं आज आप ये बात बड़े दावे से कहता हूं कि अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता कि वो बिग बैश खेलें तो शायद पाकिस्तान के एक आधा प्लेयर ही वहां होता, क्योंकि उनके इंडियन प्लेयरों से उस लीग में इतना बड़ा हो जाना था। अब मुझे अगर फर्ज करें मेलबर्न की टीम से विराट कोहली खेल रहे हो तो बाबर आजम को लोग देखने जाएंगे, विराट कोहली को देखने जाएंगे। जब भी लड़के लीग खेलने जाते हैं, बड़े बोर्ड्स जो हैं वो नेशनल ड्यूटी, देयर इज अ क्लॉज इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लीग कि जब जब नेशनल ड्यूटी के लिए जरूरत होगी, दीज गाइज वुड बी अवेलेबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और ये हर जगह होगा। क्या कभी ऐसा होगा कि कोई ऑस्ट्रेलियन लड़का जिसको ऑस्ट्रेलिया टीम में का पार्ट बनना है मगर वो पीएसएल खेल रहा है तो वो पीएसएल खेलने के लिए रुका रहेगा और वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं रिप्रेजेंट करेगा? एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वुड अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि फ्यू डेज बैक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लाइक द सीईओ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ही अनाउंसेस द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कि नहीं जी, लड़के तो यहीं रहेंगे और पूरा बीबीएल खेल के जाएंगे। इन्हीं बेसिस पे दे वर सिलेक्टेड। मेरे ख्याल में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। एक कितने आईसीसी इवेंट्स हो गए, एशिया कप हो गए, अभी तक हम कुछ भी नहीं जीते। और दूसरी तरफ हम अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं जो 1-1.5 साल में 3 व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जीत गया, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ। आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जो जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बिग बैश लीग चल रही है और बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर ही देखने को मिल रहे हैं। बताते चले कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाने वाला है और वो सीरीज 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में खेली जाने वाली है। बताते चले कि इस सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लेकिन बिग बैश में जो प्लेयर खेल रहे थे उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह बिग बैश में ही खेलेंगे, वो श्रीलंका खेलने नहीं जाएंगे। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर केवल और केवल पैसों के लिए खेल रहे हैं, वो देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडियन प्लेयर हैं जो आईपीएल को छोड़कर किसी और लीग को नहीं खेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया भर में कहीं भी लीग चल रही हो वो जरूर खेलने पहुंच जाते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर के इस डिसीजन को लेकर और क्या कहा है। ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लड़कों को बुलाना चाहिए। मैं बिल्कुल हारिस रऊफ को, बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को। देखें, उसकी एक रीज़न नज़र आती है ना। चले आपका T20 वर्ल्ड कप अगर नहीं होता, ठीक है, गैप होता 6-8 महीने बाद, साल बाद अगर आपका होता। अगर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो जो सिस्टम पे चलती है ना टीम्स, वो साल भी गैप हो तो वो फिर भी अपने मेन प्लेयर को खिलाती है कि हमने साल बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है, इनको कंटिन्यू लेके चलते हैं, फिटनेस परफॉर्मेंस देखते हैं, कंटिन्यू चलेगी नहीं चलेगी। हम उस वक्त इन 3 लड़कों को रोक रहे हैं। मेरी नज़र में 3 नहीं, मेरी नज़र में 4 है। मैं इंक्लूड करता हूँ हर वक्त रिजवान को, ठीक है, बाबर, रिजवान, हारिस और शाहीन। जब इन 4 लड़कों को आप रोकते हैं श्रीलंका के टूर से, जो कि 7, 9 और 11 को मैच है जनवरी को, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है उसी जगह पे, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि यार अगर हमने इन लड़कों को लेके जाना है तो फिर हम इनको श्रीलंका की सीरीज़ के अगेंस्ट इनको बिठा दें और 2-3 नए लड़के हम लेके चले जाए। मैं बार बार
रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि ऐसी चीजें मत किया करें कि लोगों के दिलों दिमागों में शको शुबात शुरू हो जाएं, जिस तरह मेरे दिमाग में चीजें शको शुबात शुरू हो जाते हैं कि क्या ये चीजें इस वजह से हो रही हैं कि रिजवान को, बाबर को बाहर कर दें, ये इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रिजवान तो आपने ऑलरेडी वैसे बाहर किया हुआ है। उसके बाद क्या ये चीज़ें इस वजह से हैं कि यार बाबर अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर से, ऑस्ट्रेलिया की लीग पे बिग बैश में अगर नहीं परफॉर्म करता, जो कि 4 मैचेस में सिर्फ एक 50 किया हुआ है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसको नहीं फिर बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत है। देखिए बाबर के स्टैंड, देखिए सुन लें, बाबर का स्टैंडर्ड T20 में माजरत के साथ दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर जितना बड़ा भी रन्स करके जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। मैं इस वक्त बाबर की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा। स्ट्रगल सब स्ट्रगल करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रगल होती। तो बाबर इस वजह से स्ट्रगल हमें करता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है कि उसकी चले फॉर्म ही नहीं है, इस वजह से स्ट्रगल कर रहा है। कोशिश तो वो जाहिर सी बात कर रहा है, लेकिन आप ये तो मुझे जरूर पता है कि हारिस रऊफ हो गया और शाहीन हो गया, वो तो कभी भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो गए। ये तो 100% बात है, चाहे उनकी वहां परफॉर्मेंस हो या ना हो, चाहे वो हल्के पुल्के अनफिट भी हो, वो वहां पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर ना तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो केवल और केवल लीग क्रिकेट खेलना ही प्रेफर कर रहे हैं। यही रीजन है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, ये सभी प्लेयर केवल और केवल BBL खेलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, जो कि श्रीलंका में सीरीज होने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए यह सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान को यह सीरीज श्रीलंका में ही खेलनी थी और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के जो सभी मैच है वो भी श्रीलंका में ही खेलने हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी प्लेयरों ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें लीग खेलना है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। उन्हें देश के बारे में नहीं सोचना है और ना ही वर्ल्ड कप के बारे में सोचना है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयरों की अप्रोच के कारण हम लगातार ICC टूर्नामेंट में लगातार फ्लॉप और फेल होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 में तो हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की तो उसमें भी हम ग्रुप स्टेज से ही, या यूं कहें कि पहले स्टेज से ही बाहर हो गए थे, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। मतलब कि लास्ट जो 3 ICC टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वह 0 सन्नाटा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि BCCI अपने प्लेयरों को IPL के अलावा कोई और लीग खेलने नहीं देता है। यही रीजन है कि इंडिया के जो प्लेयर हैं वो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं और इंडिया लगातार ICC टूर्नामेंट अपने नाम कर रहा है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने जहां एक तरफ इंडियन प्लेयर की जमकर तारीफ की है, तो वहीं PCB और पाकिस्तानी प्लेयरों पर जमकर निशाना भी साधा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।